अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं जी अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे है ये, इसके बारे में। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट, पहली बात एक होता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि रोज़गार। इसका मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि अवेलेबिलिटी ऑफ पेड वर्क, यानी एक शख्स जो काम कर सकता है, जिसका किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेशन है, उसको रेगुलर सैलरी मिल रही है या उसको कमीशन मिल रही है, तो उस पर्सन को हम कहते हैं एम्प्लॉयड पर्सन। तो अनएम्प्लॉयमेंट वो होगा कि नॉन अबिलिटी ऑफ एनी चांस ऑफ अर्निंग रेगुलर इनकम, यानी कोई चांस नहीं है रेगुलर इनकम का, उसको हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी, सबसे पहले इसका ये हमारे पास तारुफ हो गया। उसके बाद है ये प्रॉब्लम्स। अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? ये प्रॉब्लम्स जो होते हैं ये पूरी इंसानियत के लिए होते हैं। ये महज पाकिस्तान या इंडिया इस तरह के ममालिक में नहीं होते, बल्कि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं उनके अंदर भी इसके प्रॉब्लम्स होते हैं। और इसकी मेन वजह पता है क्या है? इसकी मेन वजह है कि राइजिंग प्राइस और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ये दो चीज़ें हैं। एक इसके प्रॉब्लम के अंदर आती है पॉपुलेशन और दूसरी आती है राइजिंग प्राइस। एक ये भी इसके अंदर आते हैं। उसके बाद है जी कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो नौजवान हैं उनके पास डिग्रीज तो होती हैं, लेकिन वो जो पहले से बेरोज़गार होते हैं उनके साथ वो भी उसके अंदर ऐड हो जाती है। इसकी मेन रीज़न क्या हो सकती है? इसकी मेन रीज़न ये है कि एक तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो कोई प्लानिंग नहीं होती एजुकेशन के हवाले से। हमारे जो कॉलेज हैं, स्कूल हैं, यूनिवर्सिटी हैं, वो हमें ट्रेडिशनल एजुकेशन दे रहे हैं। हमारे अंदर कोई लाइफ का जो है वो मेन एम नहीं होता, जो टारगेट नहीं होता। उसके बाद हमारे जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर ये जो है वो एबिलिटी नहीं होती कि वो एम्प्लॉयर्स के जो टेस्ट होते हैं वो उसको पास कर सकें। तो इसकी बहुत सारी और भी रीज़न्स होती हैं। उसके बाद जो हमारा सिलेबस होता है वो हमारे टाइम की जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाया जाता, बल्कि वो हमारा सिलेबस जो होता है वो ट्रेडिशनल बनाया जाता है। ये भी इसकी जो है वो इसकी रीज़न हो सकती है। उसके बाद है जी मेन जो रीज़न होती है वो सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट होती है। जो स्टूडेंट हमारे सिलेक्शन करते हैं सब्जेक्ट्स की, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स कुछ पढ़ना चाहते हैं और वालिदैन उनको कुछ पढ़ा रहे होते हैं और उनको ज़बरदस्ती जो है उस चीज़ के पढ़ने पर फोर्स किया जाता है, जिसकी वजह से वो कुछ अरसे बाद वो जो स्टूडेंट होता है वो स्टॉप हो जाता है। इसकी काज़ेज़ क्या हो जाती हैं? इसकी काज़ेज़ ये हो सकती हैं कि जो है जी इसके अंदर आपको सबसे पहले जो है अनएम्प्लॉयमेंट के जो काजेज़, इसके जो असबाब हो सकते हैं वो ये है कि आपकी समाज के अंदर बुराइयां फैल सकती हैं। उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म की बुराइयां जो है वो इंसानी ज़िंदगी को तबाह करती हैं। तो इस तरह सोशल अनरेस्ट हो सकता है इससे। उसके बाद डिपार्टमेंट जो है इरेडिकेशंस हो सकते हैं। तो ये डिपार्टमेंट जो है वो एंटी करप्शन के हैं या फैमिली प्लानिंग, इकोनॉमिक रिसर्च, ये सारे जो हैं इनको हेल्प करनी चाहिए डिफरेंट फील्ड के अंदर, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसको ख़त्म करना चाहिए। तो इस जो ईवल है अनएम्प्लॉयमेंट का हमारी कंट्री से, इसको जो है रिमूव करने के लिए सबसे पहले हमें फॉलो करना होगा, चाइना की मिसाल लेनी होगी कि चाइना के अंदर अगर 6 अफराद हैं तो वो 6 के 6 जो हैं वो कमाते हैं, और पाकिस्तान के अंदर ये होता है कि घर में एक फ़र्द कमाने वाला होता है और 6 फ़र्द बैठकर खाते हैं। तो हमें कॉटेज इंडस्ट्री यानी घरेलू सन्नत का हमें वो यूज़ करना चाहिए। इससे हमारी जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो सकती है। तो इंशाल्लाह हम आपको मज़ीद भी डिटेल्स देते रहेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।